बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है? एनीबॉडी? चलें मैं आपको बताता हूं। सिंपल हार्मोनिक को हम सिंपली कर देते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है कि जब किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाई जाती है, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगाई जाती हो और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कुछ फासला तय करती है, लेकिन शर्त यह है कि वो फासला किसी मीन पोजीशन के अराउंड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि ये सिंपल पेंडुलम है। मैंने कहा कि जब फोर्स लगाई जाती है, ये क्या है? ये बॉडी है ना एक। ये मैंने क्या किया, एक फोर्स लगा दी, ऐसे ही फोर्स लगा के मैं यहां पे ले आया। अब मैंने इसको यहां पे क्या किया, छोड़ा। अब इसकी ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को जहां पे ये बिल्कुल स्टैटिक, इसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। तो जब मैंने मीन पोजीशन से इसको डिस्टर्ब किया, इसको फोर्स लगाई और इसको मैं यहां तक ले आया और इसने क्या किया, यहां से यहां तक इसने क्या तय किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, डिस्टेंस कवर किया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट वे होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब इस स्टैटिक, अभी ये बॉडी थी, इसको मैंने एक फोर्स दी और यहां पर ले आया, तो मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया ना, मैंने फोर्स लगा दी। तो फोर्स लगाई, इसने क्या किया, कोई फासला भी तय किया। फोर्स लगाने से जब कोई बॉडी तय कर दिया, अब आप देखिए इसकी ये मीन पोजीशन यहां पे है। इस मीन पोजीशन के कभी ये इधर जा रही है, कभी इधर। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है मीन पोजीशन के अराउंड जो होती है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और हमने ये जो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, आज हमने देखना ये है, आया क्या मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने पढ़ा ना, जब एक बॉडी को एक फोर्स लगाई, उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, शर्त यह है कि वो एक मीन पोजीशन के गिर्द उसने घूमना शुरू कर दिया, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो सिंपल पेंडुलम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे हमने ये चीज साबित करनी है कि भाई सिंपल पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब आप देखें कि ये मेरे पास क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ मैंने एक बॉब, एक मैस मैंने लटका दी, ये रस्सी है इसकी, और ये यहां पे अब है। अब इसका हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये एक फिक्स्ड प्लेस है, ठीक है, जैसे ये फिक्स्ड प्लेस है। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक रस्सी के साथ इस बॉब को बांध दिया। बॉब की एक मैस है ना, इस मैस को मैंने बांध दिया। ये मैंने मैस इसकी यहां पे शो कर दी। क्लियर हो रहा है? जहां से समझ ना आए मुझे स्टॉप कर लीजिएगा। अब यहां पे मीन पोजीशन, इस पोजीशन पे जहां पे ये बिल्कुल स्टैटिक है, इसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। याद रहेगा ना, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। मैं लिख भी देता हूं, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन कहते हैं। और ये जो रस्सी है, इसकी L मैंने लिख दिया, इसका मतलब है इसकी कोई लेंथ भी होगी। ठीक हो गया? अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि आपको पता है कि ये जो बॉडी है, ये ड्यू टू ग्रेविटी जमीन के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती है, नीचे जाने की कोशिश करती है। तो बेसिकली W है ना, उसके वेट की, बिकॉज ऑफ वेट क्या है कि फोर्स है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू mg। तो अपने इस वेट की वजह से ये नीचे आने की कोशिश करती है। एक ऐसी फोर्स भी है जो ऊपर जाने की कोशिश करती है, अपवर्ड फोर्स भी है। वो कौन सी है? वो है टेंशन। वो टेंशन जो है वो इसको अपवर्ड लेके जाती है। तो जब ये टेंशन और ये वेट, इसका ये जो है, ये W इक्वल टू mg जो है, जब ये इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक्त ये जो बॉब है ये इस पोजीशन पे स्टैटिक रहेगा। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं?
कैंसिल कर देते हैं, तो दोनों जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो जब एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, तो हमारा जो बॉब है या जो मैस हमने यहाँ पे इसके साथ लटकाई हुई है वो क्या है, यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन में होगी। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हमने अगली बात क्या करनी, मैंने कोई फोर्स लगाई और मैं इसको ले गया यहां पर, इसको फोर्स लगाई यहां पर ले गया, समझ आई बात की। तो मैस तो हुई है, मैस तो चेंज नहीं हुई। तो अब ये स्ट्रिंग जो है पहले यहां पे थी, अब किधर आ गई, ऐसे। अब दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, हम उसको कह देते हैं थीटा। समझ आई बात की। यहां पे जब मैंने इस मैस को फोर्स लगाकर यहां पर ले आया, तो यहां पर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पैदा होंगे। क्या चीज, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पैदा होंगे। मेरे साथ दें थोड़ा सा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पैदा होंगे। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इस लाइन में mg साइन थीटा, और दूसरा होगा इधर से mg कॉस थीटा। समझ आई यहां तक। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो टेंशन है अगर यहां पे थी तो यहां पर भी होगी, ये लेंथ यहां पे थी तो इधर भी होगी। यहां पे टेंशन ने mg के इफेक्ट को कैंसिल किया था, तो यहां पर ये जो टेंशन है ये mg cos थीटा के इफेक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब जो मूवमेंट होगी, यानी यहां पर मैं ले आया तो टेंशन ने क्या कर दिया, mg cos थीटा के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो क्या रह गया पीछे, mg sin थीटा। अब ये जो मूवमेंट होगी इस तरह, ये होगी बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। किस वजह से होगी, mg sin थीटा की वजह से होगी। तो mg sin थीटा की वजह से ये यहां पे इस तरह से आएगा और फिर यहां पे रुकेगा नहीं, क्या करेगा, आगे निकल जाएगा यहां पर। इसको मैं कह देता हूं इसकी A पोजीशन है, ये इसकी B पोजीशन है, और अगेन यहां पे mg sin थीटा। तो क्या करेगा, इधर से आया, यहां पे रुकना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स थी। वो रिस्टोरिंग फोर्स, एक फोर्स से हमने यहां से लेकर यहां तक आए, तो अब इसने वापस आना है। झूला देखा है कभी, झूले में क्या करते हैं, एक पहले वो खड़ा है, आप बैठते जाके, आप पीछे लेके जाते हैं, वो फिर क्या करता है, ये उसकी मूवमेंट जारी रहती है मीन पोजीशन के अराउंड, ऐसे ही होता है। तो अब क्या है, अब यहां पर आएगा तो अब रुकेगा नहीं, क्यों, बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो यहां पे नीचे आएगा, लेकिन यहां पे जब आएगा तो इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, आगे चलकर मैं बताता हूं किस तरह से, तो वो क्या होगा, यहां पे उसको इनर्शिया लगेगा। इनर्शिया समझती है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा, जिसमें झटका लगता है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक चलती है, झटका लगता है। चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है, क्या लगता है, झटका लगता है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया क्या होता है, वो आगे फिर इस तरह से ये जो मूवमेंट जो है इसकी फिर टू एंड फ्रो जो है वो चलती रहती है। तो इससे साबित हुआ कि सिंपल पेंडुलम की ये जो मूवमेंट मीन पोजीशन के कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, ये जो मोशन है ये बेसिकली क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इससे साबित हुआ कि सिंपल पेंडुलम की मोशन बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहां तक कुछ क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब जब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, इसके बाद हम कुछ और चीजें देखेंगे, और याद रहे कि ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी है ज्यादातर इसमें और कुछ टेक्निकल चीजें हैं। पहली चीज जो जहन में रखनी है वो ये है, इस समझ लें कि ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। पहली चीज है इसकी पोजीशन। क्या है इसकी पोजीशन, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूं। पोजीशन क्या होती है इसकी, पोजीशन क्या है इसकी,
मीन पोजीशन है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो पोजीशन जो हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है वो क्या है, मीन पोजीशन। हम कह रहे हैं ए की तरफ जा रहा है फिर मीन पोजीशन, बी की तरफ जा रहा है फिर मीन पोजीशन, तो पोजीशन मेन जो इसका रेफरेंस है वो हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन है। यहां तक समझ आई। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर हमने देखना है फोर्स का। क्यों, जब मैंने यहां पे क्या ऐसे चला गया, यहां पे क्या किया मैंने, फोर्स लगाई। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम में, पढ़ा है ना आपने, सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू। तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। और फोर्स जब हम यहां पे लगाते हैं तो वापस क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, वो वापस क्या करती है, इसको वापस लाने की कोशिश करती है। ऐसे ही होता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स का इसके अंदर अमल दखल बहुत ज्यादा है। अब हमने यहां पे देखना है कि फोर्स की पोजीशन जो है वो बेसिकली क्या होगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। लेके हम, नो डाउट कि लेके हम इसको यहां पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ही है ना, लेकिन एक और फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, जो इसको वापस लेके आने की कोशिश करती है, बेसिकली फोर्स है। तो फोर्स की क्या है हुई डायरेक्शन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स, याद हो गया। अब हमने देखना यह है कि फोर्स ज्यादा कहां पे है और कम कहां पे है। यह बड़ा मेन पॉइंट है आपके एमसीक्यूज में। ये जो मैं अब बता रहा हूं ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि फोर्स आपकी ज्यादा कहां पे होगी और कम कहां पे होगी। राइट, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब आप खुद बताएं कि जब हमने फोर्स यहां पे लगाई, इसको यहां पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन यहां पे छोड़ दिया, तो आप खुद बताएं कि मैक्सिमम फोर्स कहां पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेरी गुड, क्योंकि फोर्स हम यहां पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 को लगा के फिर यहां तक जो हम इन पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, जो बिल्कुल ए और बी है, एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम इसको लिखेंगे मिनिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है, और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। बात की समझ आई, क्लियर है यहां तक कि फोर्स क्या है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। समझ आई। और फोर्स कम कहां पे होगी, मीन पोजीशन पे, और ज्यादा कहां पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। पॉइंट याद रहेगा आपको। तीसरी चीज है इसके अंदर एक्सेलरेशन। मैंने कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक और चीज के भी है, एक्स के। एक्स क्या है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने क्या कहा था कि एक बॉडी को, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने बोला था कि यहां पे जब फोर्स लगाई तो इस बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, साथ साथ में किसके, एक्सेलरेशन के भी है। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम में हमें कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है। और बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं। और फोर्स क्या है, डायरेक्टली। इसका मतलब यह है फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन, यही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर फोर्स मीन पोजीशन पे कम है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या होगा, कम होगा। मिनिमम एट मीन पोजीशन और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तीन बातें हो गई। चौथी बात है इसके अंदर
वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? मैंने पहले कहा कि वेलोसिटी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एटीट्यूड सेम नहीं होगा, इनवर्स होगा ना। अगर एक्सेलरेशन मिनिमम है किस पे? मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, तो इट मींस कि वेलोसिटी मीन पे फिर क्या होगी? मैक्सिमम। अब यहां पे देखें कि इस पॉइंट पर यहां पे जब ये खड़ा है, यहां पे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाते हैं तो यहां पे हमने कहा कि एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, फ्री फॉल जो होती है, बेसिकली आप देखें कि आपके पास वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंट कवर्स एंड टाइम पर टाइम। कोई भी टाइम जो आपको दिया हुआ है, गिवन टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आपका कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही है ना। अब फ्री फॉल जब आपने देखा है, मैं यहां से इसको यहां पे फेंकता हूं ऐसे, तो क्या ये जाते फौरन आ जाता है? क्या करता है ये? कोई सेकंड के लिए या कुछ नैनो सेकंड के लिए ये क्या करता है? स्टॉप करता है। बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो जाके क्या करता है? एक जगह होती है जहां पे हल्का सा उसको झटका लगता है, वो रुकता है। कभी वो वाले झूले पे बैठे हैं जो वो ड्रैगन वाला होता है, वो कश्ती वाला, जब जाते हैं ऊपर एक दफा फिर हल्का सा रुकता है, फिर झटका लगता है, फिर नीचे, फिर इधर जाता है, हल्का सा एक्सट्रीम पोजीशन पे झटका लगता है, फिर वो जहां पे झटका लगता है वहां पे क्या है? वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस तरह से जब मैं कोई बॉल को यहां पे लेके गया, ऐसे यहां पे मैं लेके गया, यहां पे एक पॉइंट होगा जहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर वापस वो आएगा। जो जहां पे रुकेगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो द सेम केस इज हियर, कि जब भी मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहां पे जब मैंने डिस्टर्ब किया तो इधर जब लेके जाऊंगा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी? वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन और मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ये पॉइंट। अब जब आपको सवाल आएगा, आपने करना क्या होगा? एक चीज रह गई है, वो मैं बता के, अब ये है कि चूंकि इसकी सिंपल पेंडुलम की मूवमेंट हो रही है, हमने मूवमेंट इसकी करवा दी, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, इसके मेन पॉइंट पढ़ लिए, हमने इसका डायग्राम बना के ये चीजें भी हमने एक्सप्लेन कर दी। तो आखिर पे रह जाता है इसका फॉर्मूला। भाई हमें टाइम पीरियड भी तो चाहिए ना, जिस टाइम के अंदर जो है ये मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, कोई टाइम भी तो होगा ना इसके लिए। तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, टी से शो करते हैं। उसका जो फार्मूला है वो है 2 पाई L/G होल। अब आप देखें कि जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 हम लेते हैं उसको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी कांस्टेंट है वैल्यू। कहीं भी जाएंगे इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी इसकी, ऐसे ही है। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14 समथिंग, ऐसे ही है ना। तो ये भी कांस्टेंट होगी। तो दो वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, और लेंथ आपको गिवन है तो आप टाइम पीरियड उसका निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इनटू L/G होल अंडर रूट, ठीक है, या अंडर रूट L/G। अच्छा, अब जब आपके सामने सवाल आएगा तो आपने करना क्या है? याद रखें, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, यह सवाल इंपॉर्टेंट है और आपने जो मेन चीजें वो जहन में रखनी है वो ये है। थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे ना, वहां पे ये होगा, ओ पे ये हो गया, ए पे ये हो गया, बी पे ये हो गया, वो यही बातें बता रहा है जो मैंने आपको बता दी है। जो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं वो क्या है? सबसे पहले ये डायग्राम बनाएं।
सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या है। जब किसी बॉडी को कोई फोर्स दी जाती है और वो अपनी मीन पोजीशन के राउंड मूव कर रही है टू एंड फ्रो, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये बात होगी, डेफिनेशन इसकी दे देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट आपने क्या देना है, इसको बनाएं, ये इसकी चीजें मेन लिखें और उसके बाद आप लिखें पोजीशन क्या है इसकी, रेफरेंस के तौर पर मीन पोजीशन है। फोर्स क्या है, फोर्स का एटीट्यूड क्या है कि मिनिमम एट मीन पोजीशन और मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन उसी तरह, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन, मिनिमम है मीन पोजीशन। वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है मीन पोजीशन और मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉइंट लिख लोगे आप। अच्छा, फिर उसके बाद आप इसका ये फॉर्मूला दे दें कि ये इसका जो है वो फॉर्मूला है। समझ आ रही बात। फिर उसके बाद इसकी कुछ टर्म्स हैं, क्या हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो आपने देखनी है लाजमी। अच्छा, एक चीज यहां पे याद रखिएगा, जब हम फार्मूले की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला लिखा। अब बेसिकली ये जो टाइम है आपका, ये बेसिकली क्या है तो अंडर रूट है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है कि दोनों बढ़ रही हैं या दोनों कम हो रही हैं। अगर इसकी लेंथ बड़ी है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, अगर लेंथ कम है तो टाइम, समझ आ गई मेरी बात की। अच्छा, कुछ इसकी टर्म्स हैं वो याद रखनी है आपने। एक है वाइब्रेशन, ये किताब के अंदर लिखी हुई भी है। वाइब्रेशन क्या है, ये देखें, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जी, वाइब्रेशन क्या है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ ये क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है ना। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अराउंड द मीन पोजीशन। यानी ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है, और ये खुद क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है। तो मीन पोजीशन के गिर्द जो इसका एक कंप्लीट राउंड है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। समझ आ गई है, ये टर्म आपने लाजमी लिखनी है, और ये आपका पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंट से निकला है। अब यहां पे देखें कि एक सेकंड के अंदर जितने इसके साइकिल या वाइब्रेशन हो रही है, एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ इसके जो राउंड हैं वो एक सेकंड के अंदर कितने हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको शो करते हैं 1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी है एफ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। समझ आ गई बात की। तो आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तीसरी टर्म इसके अंदर ये है, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। टाइम पीरियड से क्या मुराद लेते हैं भाई, जितना एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कितनी देर में राउंड कंप्लीट करता है, यहां पे गया, ये जो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और आखिरी इसके अंदर है एम्पलीट्यूड। इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन ये है, इस मीन पोजीशन से यहां पर जितना इसने फासला कवर किया, या इस मीन पोजीशन से यहां तक जितना फासला तय किया, ये जो आइदर साइड पे डिस्प्लेसमेंट है, यहां से ये जो डिस्टेंस, यहां से ये जो डिस्टेंस, आइदर साइड क्या है, ये दोनों साइडों को आइदर साइड कहते हैं। आइदर साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड।
दोनों तरफ का जो मैक्सिमम फासला है, ज्यादा से ज्यादा जो फासला उसने कवर किया है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो जनाब ये आज आपका टॉपिक था मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। और सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने सिंपल पेंडुलम का देखा ये काम किस तरह से करता है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी कुव्वतें हैं, कौन कौन से अनासर कार फरमा हैं, किस तरह से काम करते हैं, फोर्स का एटीट्यूड क्या है, एक्सेलरेशन का एटीट्यूड क्या है, वेलोसिटी का एटीट्यूड क्या है, और पोजीशन इसकी किस तरह की होती है, और फिर ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ये किस तरह से होती है, और टेंशन क्या है, लेंथ क्या है, मैस क्या है, ये हमने सारा इसका पढ़ा। फिर हमने इसका फार्मूला पढ़ा और 4 इसकी हमने टर्म पढ़ी। कौन कौन सी? वाइब्रेशन पढ़ी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। इस तरह से ये आप सारी की सारी चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर कवर करना होंगी। और अभी तक जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है आपके जहन में? क्लियर है? इजी टॉपिक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर।